हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। निश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमने उनका प्रयोग करके उन्हें सॉल्व किया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे निश्चित समाकलन के ही, किसकी मदद से? गामा फलन की मदद से। तो गामा फलन की डेफिनेशन क्या है अब हम देख लेते हैं। एक नंबर में इसे भी पूछ लेता है कभी कभी। तो गामा फलन को सामान्यतः ऐसे डिनोट किया जाता है, या ये फैक्टोरियल वाला जो सिंबल है ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम बोलते हैं गामा एन। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी? निश्चित समाकल कोई इंटीग्रल दिया हुआ है 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर -x x की पावर n dx। इस फॉर्म में कोई अगर इंटीग्रल दिया हुआ है जहाँ n क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, को n का गामा फलन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? n का गामा फलन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? गामा n के, जहाँ n इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, एक नंबर में एग्जाम में आ सकता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखेंगे। गामा n+1 बराबर क्या होता है? n गामा n। गामा फंक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं, जब उसको बाहर निकालते हैं तो वो एक कम होके बाहर आ जाता है, एक कम हो गया। ठीक है, या हम n+1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल के। गामा 1, ये याद करना है आपको। गामा 1 किसके बराबर होता है? 1 के। और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है? π/2। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है यदि फलन 0 से π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx के रूप में हो, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई इंटीग्रल हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है 0 टू π/2, लिमिट दी हुई है साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx बराबर, तो इसे हम लिखते हैं गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसकी शर्त क्या है? लिमिट हमेशा 0 से π/2 ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम गामा फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, हमने माना हमें गामा 6 को सॉल्व करना है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? 6 को जब बाहर निकालेंगे तो ये एक कम होके आएगा, बाहर एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गामा 5। क्लियर? इसे और सॉल्व करेंगे 5 इंटू, अब गामा 5 को सॉल्व करेंगे तो ये एक और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा 4। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गामा 3। ऐसे ही करते रहेंगे इसे, तो 3 का क्या हो जाएगा? 2 गामा 2। 5 4 3 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं तो आएगा 1 गामा 1। 5 4 3 2 1, और गामा 1 क्या होता है? 1, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो गामा 6 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 4 3 2 1, या हम इसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए, हमें सवालों को हल करना है गामा फलन पर आधारित प्रश्नों को। तो पहला इंटीग्रल दिया हुआ है i बराबर 0 से π/2 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 6x। तो इसे हम गामा फंक्शन से सॉल्व करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर इंटीग्रल हमारा इस फॉर्म में हो 0 से π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx, तो इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो m का जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगा और n का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो i बराबर 0 से π/2 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 6x dx इक्वल, m की जगह यहाँ लगाएंगे हम कितना? 5 + 1/2 6 + 1/2, और ये हो जाएगा 2 गामा 5 + 6 + 2/2। क्लियर? ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5 और एक 6/2 कितना होता है? 3।
यानी गामा 3, और ये हो जाएगा 6 और 1 7/2, गामा 7/2, ये हो जाएगा 6 5 11 2 13/2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो गामा 3 को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 सॉल्व हो गया। 7/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक घटा देंगे 7/2 में से। 7/2 में से जब एक कम करेंगे तो कितना आएगा 5/2, यानी यहाँ हो जाएगा 5/2, गामा 5/2। ठीक है, ऐसे इसे करेंगे 2, 13/2 में से जब एक घटाएंगे तो आएगा 11/2, गामा 11/2। देखिए इसे ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, हम आपको डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, और सॉल्व करेंगे 3/2, 1/2 और गामा 1/2। ये हो जाएगा 11/2, 9/2, 7/2 और 5/2, 3/2, 1/2 गामा 1/2। तो गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है √π होती है, लेकिन ये कट रहा है तो इसे काट देंगे। ये 1/2 भी कैंसिल हो गया, 3/2 भी और 5/2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा ये 2 है जो ये ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 × 2 × 2 और बटे में बचेगा 11 9 7। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 99 × 7 8/69 8/693। तो ये इस इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 0 to 3π/2 cos की पावर 5 θ/3। तो ये देखिए 0 से 3π/2 है, मतलब ये हमारा π/2 नहीं है। तो इससे हम गामा फंक्शन सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे π/2 बनाएंगे, और ये कैसे होगा, θ/3 को t मानेंगे पहले, तो ये हो जाएगा dθ = 3dt। क्लियर। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, जब θ = 0 है तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और जब थीटा की वैल्यू है 3π/2 तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3π/2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी t की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो अब जो लिमिट मिल जाएगा हमें वो हो जाएगा 0 से π/2 cos की पावर 5, यहाँ t और थीटा की जगह पे dt/थीटा की जगह पे 3dt, तो 3dt ऐसे लिख लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा I बराबर 0 से π/2 cos की पावर 5 dt, 3 को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म हमारा कम है, साइन। तो जो भी टर्म कम होता है साइन या कॉस, उसको हम क्या ले लेते हैं, 0। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा सवाल इस फॉर्म में बन गया। फॉर्मूला हमारा था 0 to π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx। फॉर्मूला था m + 1/2 गामा n + 1/2 गामा m + n + 2/2। ये फॉर्मूला था। तो यहाँ हम लगा देंगे इसका वैल्यू। तो I बराबर हो जाएगा 3 0 to π/2 साइन की पावर 0t कॉस की पावर 5t dt इक्वल, ये 3 हमारा कांस्टेंट साथ में चल रहा है, और यहाँ हो जाएगा गामा 0 + 1/2 गामा 5 + 1/2 और 2 गामा 0 + 5 + 2/2। क्लियर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गामा 1/2 5 और 1 6/2 कितना हो जाएगा 3, यानी गामा 3, और ये हो जाएगा 5 to 7/2। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गामा 1/2 गामा 3 का मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। और इसे हम लिख सकते हैं 7/2 को 5/2 एक एक कम करते चले जाएंगे, 5/2 के बाद 3/2 फिर 1/2 और गामा 1/2। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 2 2 कितना, 2 की पावर 3 ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ पहले से 3 और 2 है, और बटे में हो जाएगा
53253, तो 25 ये 3 कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना 8 और अपॉन में कितना 5। तो ये सेंटियल की वैल्यू हो जाएगी 8/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ में दिया हुआ है 0 to इन्फाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 dx। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी लिमिट हमारा π/2 नहीं है, तो इसे हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे लेट x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे। जब x बराबर 0 है तो tan थीटा बराबर 0, और tan में 0 वैल्यू किसकी होती है 0 की, तो tan 0 थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0 के बराबर। अब लेंगे जब x बराबर कितना है इनफाइनाइट, तो tan थीटा कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, और थीटा में tan में इनफाइनाइट वैल्यू किसकी होती है tan π/2 की, तो थीटा बराबर π/2। तो नया लिमिट हमें मिल जाएगा 0 to π/2 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 5, और ये dx की जगह हम क्या लगा सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 0 to π/2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा चल रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 है, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा sec की पावर tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा। तो i बराबर इससे हम नीचे लेके घटा देंगे, तो ये 10 है, ये 2 है, ये हो जाएगा sec की पावर 8 थीटा d थीटा। 1/sec थीटा हम जानते हैं cos थीटा के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा cos की पावर 8 थीटा और d थीटा। क्लियर। तो अब हम देखो लिमिट हमारा 0 से π/2 आ गया, लेकिन यहाँ पे sin x नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। sin x को हम अपनी तरफ से लिख लेंगे sin की पावर 0 थीटा और cos की पावर 8 थीटा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है फॉर्मूला 0 to π/2 sin की पावर mx cos की पावर nx बराबर dx इक्वल गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे गामा m+n+2/2। तो हम यहाँ लगा देंगे, m की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0 और n की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, लगा देंगे इसे। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 to π/2 साइन की पावर 0 थीटा कॉस की पावर 8 थीटा डी थीटा। क्लियर, ये है सवाल। तो ये हो जाएगा गामा 0 + 1/2 गामा 8 + 1/2, ठीक है, बटे 2 गामा m की कितना 0 + 8 + 2/2। ये फॉर्मूले में यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 रह गया था, यहाँ पे 2। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो गामा 1/2 और 8 और 1 कितना गामा 9/2, 2 8 और 2 10/2 कितना 5। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। गामा 1/2 9/2 कितना हो जाता है 7/2, 5/2, 3/2 और 1/2 और गामा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10/5 था, 5 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, यानी 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 3 और गामा 1/2 की जगह हम लगा देंगे √π और इसकी जगह पे भी √π, और ये जो वैल्यू है 2 2 2 4 टाइम ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 3 2 और 2 की पावर कितना है ये 4। ठीक है, तो ये 3 से
3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल सॉल्व कर लेंगे। ये 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 और अंडर रूट पाई, और अंडर रूट पाई कितना हो जाएगा पाई। ये 2 चौक 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 4 कितना 16, तो 35 पाई अपॉन 256। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ लिमिट दी हुई है 0 टू पाई थीटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा दिया हुआ है एक्स्ट्रा, और पाई बाई 2 भी नहीं है, तो इससे हम गामा फंक्शन से अभी सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। तो ये क्या हो जाएगा आई बराबर 0 टू पाई, थीटा की जगह हो जाएगा पाई माइनस थीटा साइन की पावर 4 पाई माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा ये डी थीटा। तो आई बराबर यहाँ हो जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस थीटा साइन की पावर 4 पाई माइनस थीटा, साइन की पावर 4 ही रहेगा थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर तो ये हो जाएगा आई प्लस आई 0 टू पाई थीटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं 0 टू पाई पाई माइनस थीटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2i 0 टू पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा प्लस पाई माइनस थीटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों टर्म बाहर हो जाएंगे, ये थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 2i बराबर पाई हम बाहर कर लेंगे 0 टू पाई साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन लिमिट अभी भी हमारा पाई है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी 6 में 0 से 2a fx dx। तो इसे हम कैसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और अपर लिमिट आधा हो जाता है। ठीक है, ये था, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो 2i बराबर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपर लिमिट हाफ हो जाएगी। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ये डी थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल, आई बराबर पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए हमारा सवाल बन चुका है 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म में बन गया हमारा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx बराबर गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 बटे 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम लगा देंगे यहाँ पे, पाई चलेगा साथ में, हमारा पाई कांस्टेंट है साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू एम की जगह कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 1/2, एन की जगह 2 तो 2 प्लस 1/2 और बटे में 2 गामा 4 प्लस 2/2, 4 प्लस 2 प्लस 2/2। अब इसे कैलकुलेट करना है। तो पाई तो साथ में चल रहा है, ये हो जाएगा 5/2 और ये 3/2। ठीक है, और 2 ये हो जाएगा 8/2 कितना गामा 4। तो इससे हम लिख सकते हैं 5/2 को 3/2, एक कम होके बाहर आता है 1/2 और गामा 1/2। ऐसे ही इसे हम लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2 और 4 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल यानी 3 to 1। क्लियर, तो ये हो जाएगा 3, ये पाई साथ में चल रहा है और अंडर गामा 1/2 की जगह हम लगा देंगे अंडर रूट पाई
और इसकी जगह भी हम लगा देंगे अंडर रूट पाई, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं अंडर रूट पाई के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, ये 2 2 2 3 टाइम ये बचा हुआ है 1 2 3, ये कहाँ पहुँच जाएगा नीचे 2 की पावर 3 और 2 3 2 ये बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 3 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे, पाई और अंडर रूट पाई कितना हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 32 पाई स्क्वायर अपॉन 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा निश्चित समाकलन का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है।